जो लिक्विड का एक्स्ट्रा वेट आया उसको कोई और बैलेंस कर रहा है। यहां पर m3 जो है वो m1 से कम है। यहां पर लिक्विड का मास कम है लेकिन फोर्स उतना ही लग रहा है, मतलब यहां पर लिक्विड के वेट के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है, इस तरह से कि फोर्स बराबर हो गया। तो अब ये हुआ कैसे? तो भाई ऐसे हुआ है, देखो समझना। यहां पर क्या है कि लिक्विड का टोटल वेट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा है? बॉटम। लिक्विड ऐसे नीचे फोर्स लगा रहा है, बॉटम ऐसे ऊपर। वॉल से जो फोर्स लग रहा है ना, वॉल से तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, इस ऐसे एंगल पर है। अब अगर ऐसे एंगल पर है तो क्या है समझना, यहां तो क्या हो रहा था, इधर से और इधर से जो लग रहा है ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस केस में क्या हो रहा होगा, सेकंड वाले केस में इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट वर्टिकल कंपोनेंट सबका ऐड हो रहा है। तो ये जो वॉल है लिक्विड का, ये वॉल भी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा वेट था यहां लिक्विड का, यहां तो जो फोर्स लग रहा है बॉटम पर वो वेट से कम लग रहा है ना, वेट लिक्विड का ज्यादा है, तो यहां एक्स्ट्रा वेट को कौन बैलेंस किया? ये वॉल्स बैलेंस कर दिया वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाकर। और इस केस में, थर्ड केस में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। ऐसे इंक्लाइंड कंटेनर है तो फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो वॉल्स की वजह से एक वर्टिकल डाउनवर्ड नेट फोर्स आएगा। वॉल्स की वजह से जब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स आया तो बॉटम पर जो फोर्स हो गया, एक तो लिक्विड के वेट के कारण और प्लस कंटेनर की वजह से जो नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा वो, इसीलिए बॉटम पर जो फोर्स है वो लिक्विड के वेट से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कंटेनर का साइड वॉल इस तरह से दबा रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वॉल के द्वारा भी एक फोर्स कंट्रीब्यूट कर दिया गया। तो यहां पर लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स, यहां पर लिक्विड के वेट से कम बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है, और यहां पर बॉटम पर लिक्विड के वेट से ज़्यादा। तो हम लोग डेप्थ में जाकर एनालिसिस किए तो ये बात समझ में आया, बट हम लोग प्रेशर वाला बात कितना सिंपल सा है कि सीधा हम तो क्या किए, प्रेशर इंटू एरिया कर दिए, जो फोर्स आना था आ गया। बात क्लियर है? अब मान लो हम लोग से वॉल्स के द्वारा लगने वाला फोर्स पूछ लिया जाए। ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक। लिक्विड का मास m है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, डेंसिटी रो है। नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइंड फोर्स applied by the walls on the liquid। वॉल्स के द्वारा लिक्विड पर या लिक्विड के द्वारा वॉल्स पर वैल्यू बराबर ही आएगा, कितना फोर्स लगाया जा रहा है। सॉल्व करते हैं। कंटेनर के अंदर ये जो लिक्विड है इस पर नेट फोर्स बैलेंस्ड है, तो इसका हम एफबीडी बना लेते हैं। ये जो अपना पूरा लिक्विड है इसका एफबीडी बनाएंगे
तो क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा देखो। एक तो इसका वेट हो गया mg। कंटेनर का जो बॉटम है ये इस पर फोर्स दे रहा है अपवर्ड, बॉटम की वजह से F ऊपर की तरफ लगा। और कंटेनर का जो वॉल्स है, वॉल्स की वजह से जो नॉर्मल ऑफर हो रहा है, समझना देखो इस तरीके से फोर्स लग रहा है। हर जगह dn लग रहा होगा, है ना, छोटा छोटा नॉर्मल। तो ये पूरा कलेक्टिवली ये तो कैंसिल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट सबका ऐड होकर कंटेनर के वॉल्स की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट इज वर्टिकली अपवर्ड। हम उसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये n किसके द्वारा लगाया गया? दिस इज ड्यू टू वॉल्स ऑफ द कंटेनर। फोर्स ड्यू टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं कि उसकी वजह से कोई फोर्स लगे, तो बस ये सब फोर्सेस लग रहा है। तो n प्लस एफ माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू आ गया mg माइनस एफ के बराबर, और f जो यहां बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है वो प्रेशर इंटू एरिया करके लिख देंगे, रो जी एच इंटू एरिया। ये आ गया n का वैल्यू, वॉल्स के द्वारा कंटेनर पर लगने वाला फोर्स। चलते हैं अगले सवाल पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता तो उसकी वजह से लगने वाला फोर्स भी ऐड कर देते, उसको भी कंसिडर कर लेते। मेथड यही रहता। एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक कंटेनर रखा हुआ है। कंटेनर फिक्स्ड है, ये लिक्विड इसमें भरा हुआ है। इसका बॉटम का ये जो लेंथ है ये L है, लिक्विड का डेंसिटी रो, ये पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज B। फाइंड PB माइनस PA। A और B पॉइंट के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। दिस कंटेनर इज फिक्स्ड। अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग तो प्रेशर वेरी नहीं करता है, सिर्फ हाइट के साथ प्रेशर वेरी कर रहा है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो बस इसी का एप्लीकेशन है, सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हो गया B, तो यहां एक पॉइंट ले लिए C। A और C तो सेम प्रेशर पे है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग चले, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है। तो B और C के बीच का प्रेशर डिफरेंस देखें या B और A के बीच का प्रेशर डिफरेंस देखें, एक ही बात है, क्योंकि A और C सेम ही पॉइंट है। सेम ही पॉइंट है मतलब प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही पॉइंट है, दोनों का प्रेशर सेम है। सीधा सा बात यह है कि जब भी तुमको दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस देखना है, वो दोनों पॉइंट कहीं भी हो, बस दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस देख लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ प्रेशर वेरी नहीं करता है। तो वही बात हम यहां बोलना चाह रहे हैं कि B और C के बीच का प्रेशर डिफरेंस देखो या B और A के बीच का, एक ही बात है। नाउ तो ये जो हाइट है h,
दिस एंगल इज थीटा, ये L, तो इस फोटो में ये जो H दिख रहा है, H इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो बस PB माइनस PA इज इक्वल्स टू रो जी एच। B नीचे है, A ऊपर है, तो B हायर प्रेशर पे होगा, तो रो जी एल साइन थीटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर फ्लूइड में हम लोग को यू ट्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा दिखेगा। यू ट्यूब मतलब ये वाला, ये जो यू ट्यूब है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग को दिख सकता है। तो करके देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा ही एक यू ट्यूब है, इस यू ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है। इधर H हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है, तो अब दोनों तरफ लेवल सेम दोनों तरफ लेवल सेम रहेगा। यहां से जितना हाइट इधर है उतना ही हाइट उधर है। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक लिक्विड भर दिया गया 3 रो डेंसिटी का फॉर अ कॉलम हाइट h/2। पहले एक लिक्विड भरा हुआ था, इस लिक्विड का डेंसिटी था रो, दोनों तरफ लेवल सेम रहेगा। फिर दोनों तरफ क्यों लेवल सेम रहेगा? मान लो ये रेड लिक्विड नहीं है, दोनों तरफ क्यों लेवल सेम रहेगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहां का और यहां का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो रो जी एच और यहां से भी रो जी एच अलग अलग होगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, एक 3 रो डेंसिटी का लिक्विड h/2 हाइट तक डाल दिए। तो अब क्या होगा कि इधर एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, तो अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा, इधर से ऊपर उठेगा, और फाइनली एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। फाइंड डिफरेंस ऑफ कॉलम हाइट्स। दोनों तरफ जो लिक्विड कॉलम का हाइट है उसका डिफरेंस बताना है, H1 माइनस H2। इधर जितना लिक्विड है और इधर जितना लिक्विड है, तो दोनों तरफ लेवल का डिफरेंस क्या है। इस बार फर्क आ जाएगा क्योंकि यहां पर अलग से एक एक्स्ट्रा लिक्विड डाल दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा सा वेट बढ़ा तो ये थोड़ा सा इधर दबाएगा और इधर ऊपर उठेगा। तो मान लो फाइनली सिचुएशन कुछ ऐसा सेटल हुआ।
ऐसा सेटअप हुआ है कि इस तरफ ये हाइट हो गया h प्लस एक्स, इधर h प्लस एक्स हो गया। तो इस तरफ जो ब्लू वाला लिक्विड है उधर अगर x बढ़ गया तो इस तरफ से x कम हुआ, ये वाला हो गया h माइनस एक्स, और इसके ऊपर जो रेड वाला लिक्विड है वो तो है ही h/2 कॉलम लेंथ के लिए। तो अब इधर का टोटल हाइट कितना हो जाएगा h माइनस एक्स प्लस h/2, और इधर का कॉलम हाइट हो गया h प्लस एक्स। x का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम लोग दोनों तरफ कॉलम हाइट जानते हैं, डिफरेंस ले लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, हम लोग सेम लेवल पे प्रेशर सेम कर देंगे। तो ध्यान रखना यहां इस लिक्विड और इस लिक्विड में पॉइंट मत ले लेना, मतलब यहां और यहां हम नहीं बोल सकते हैं, दोनों पॉइंट एक ही लिक्विड में होना चाहिए। यहां बोल सकते हैं, यहां पर और यहां पर, क्योंकि यहां से ब्लू लिक्विड चालू हो चुका है, ये भी ब्लू लिक्विड है, तो यहां और यहां बोल सकते हो। हम लोग एकदम सीधा बॉटम वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 दोनों सेम लिक्विड में लाई कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो P1 इज इक्वल टू P2। पॉइंट 1 का प्रेशर लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम लो चाहे मत लो, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मान लो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P0 है तो P0 प्लस रो जी एच प्लस एक्स, ये यहाँ का प्रेशर हो गया, और यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे P0 प्लस इसका डेंसिटी 3 रो जी इंटू h/2 प्लस रो जी इंटू h माइनस एक्स। तो एक तो ये P0 गया और पूरे में से रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास बचा h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3h/2 प्लस h माइनस एक्स। 2x इज इक्वल्स टू 3h/2, x इक्वल टू 3h/4। तो ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो इस साइड का जो कॉलम है h1, लेट्स से h1 इज h प्लस एक्स, तो h प्लस 3h/4, तो ये हो जाएगा 7h/4। h2 इस तरफ का कॉलम h माइनस एक्स प्लस h/2, मतलब 3h/2 माइनस एक्स, सो h2 इज इक्वल्स टू 3h/2 माइनस एक्स का वैल्यू है 3h/4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, दिस इज 3h/4। तो ये h2 आ गया, ये h1 आ गया, तो डिफरेंस इन कॉलम हाइट डेल्टा h इज इक्वल्स टू h1 माइनस h2, तो 7h/4 माइनस 3h/4, तो ये आ जाएगा 4h/4, मतलब h। दोनों तरफ जो कॉलम का डिफरेंस रहेगा वो h के बराबर है। तो इस तरीके से ये यू ट्यूब वाला जो प्रॉब्लम है इसमें हम लोग यही काम कर लेते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम कर दिए। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ऐसा ही कुछ करना होता है। चलते हैं आगे। अब मान लो कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा हो, तो एक्सेलरेटिंग लिक्विड में प्रेशर का वेरिएशन किस प्रकार हो सकता है ये देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स।
वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। केस 1, अपवर्ड एक्सेलरेशन। कंटेनर अगर ऊपर जा रहा हो, तो अगर एक्सेलरेटिंग कंटेनर है तो अब प्रेशर का वेरिएशन किस प्रकार हो रहा है चेक करने के लिए वही तरीका है। एक एलिमेंट लेंगे, उस पर फोर्सेस वगैरह देखते हैं। तो हम एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिए और जो भी हम एफबीडी बना रहे हैं ये विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर बना रहे हैं, तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा, सूडो फोर्स दिखेगा। तो यहां पर इसका ये जो हाइट है ये डी है और एरिया जो है ये डी हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर एफबीडी बना रहे हैं तो अब इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा देखो। एक तो ऊपर से यहां का प्रेशर अगर P1 है तो यहां से DF1 फोर्स लगा, यहां से DF2 फोर्स लगा, नीचे की तरफ DMG इसका वेट, और कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा DMA। ये सब फोर्सेस इस एलिमेंट पर लग रहा होगा। कंटेनर के रेस्पेक्ट में एफबीडी बना लिए हैं, तो अब DF2 माइनस DF1, DF2 माइनस DF1 माइनस DMG माइनस DMA इक्वल टू 0। तो DF2 माइनस DF1 इज इक्वल्स टू DM इंटू G प्लस ए। DF1 और DF2 का वैल्यू रख देते हैं। DF2 हो गया P2 इंटू DA, DF1 हो गया P1 इंटू DA, DM का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू DH इंटू DA इंटू DH, और इधर आ गया G प्लस ए। इस पूरे में से ये DA कैंसिल, P2 माइनस P1 ये दो DH हाइट वाला पॉइंट है, इस P2 माइनस P1 को हम लिख दिए DP, तो DP आ गया रो इंटू G प्लस ए इंटू DH, और इस G प्लस ए को हम बोल दिए G इफेक्टिव। सो DP इज इक्वल्स टू रो G इफेक्टिव इंटू DH। तो पहले रो G DH होता था, अब G इफेक्टिव आ गया, G की जगह G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव कितना है G प्लस ए। पहले खाली mg नीचे लग रहा था, अब सूडो फोर्स ma भी नीचे लगने लग गया, तो G की जगह G प्लस ए आ गया। इसका मतलब इस तरह से अगर लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो हाइट डेप्थ में जाने पर प्रेशर ज़्यादा तेजी से वैरी कर रहा होगा। पहले खाली G आ रहा था, अब G प्लस ए आ रहा है। तो अब जब भी कंटेनर एक्सेलरेट करने वाला है वहां पर G का जो प्लेस है वो G इफेक्टिव ले लेगा, और G इफेक्टिव क्या होगा ये डिपेंड करता है पूरी तरह से सिचुएशन पर। जैसे कि अगर हम लोग अब केस 2 का बात करें, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो कंटेनर के फ्रेम में देखेंगे तो सूडो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग जाएगा। DMA ऊपर, तो यहां पर ये DMA प्लस में, इधर ले जाएंगे तो ये DMG माइनस ए, तो G माइनस ए G माइनस ए।
जी माइनस ए को जी इफेक्टिव बोल दिए। तो इस बार जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो जी माइनस ए के बराबर है। इस बार नीचे जब एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर आ गया, तो नीचे एम जी और ऊपर एम ए। जी इफेक्टिव जी माइनस ए के बराबर, मतलब इस बार प्रेशर डेप्थ में जाने पर थोड़ा धीरे मतलब ज़्यादा तेज़ी से वैरी नहीं कर रहा है, वेरिएशन जो है थोड़ा स्लो है क्योंकि जी का वैल्यू कम हो गया। अब इसी में एक सिचुएशन का अगर बात किया जाए, मान लो ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, कंटेनर का एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हो गया, इसका मतलब जी इफेक्टिव जीरो, जी इफेक्टिव जीरो मतलब डीपी जीरो, और डीपी जीरो का मतलब है पी कांस्टेंट। जी इफेक्टिव छोड़ दिए, ए का वैल्यू जी के बराबर हो गया, फ्रीली फॉलिंग कंटेनर है, तो जी इफेक्टिव जीरो और डीपी जीरो मतलब इस बार हाइट के साथ भी प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, यहां और यहां का प्रेशर सेम रहेगा। डीपी जीरो मतलब पी कांस्टेंट। अब कंटेनर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ तो वेरी कर ही नहीं रहा था, और वर्टिकल लाइन के साथ भी प्रेशर नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा लिक्विड इक्वी प्रेशर हो गया। ये पूरा का पूरा इक्वी प्रेशर वॉल्यूम है, कहीं पर लिक्विड के किसी भी दो पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस नहीं आ रहा है अगर लिक्विड फ्रीली फॉलिंग है। फ्री फॉल का मतलब जरा समझ लेना, फ्री फॉल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज को छोड़ दिए यहां से और ये नीचे गिरने लगा, देन इट इज फ्री फॉल। नहीं, फ्री फॉल ये तो फ्री फॉल का एक पार्ट है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्री फॉल है। टेक्निकली हर वो चीज फ्री फॉल में है जिसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, या ऐसे कहा जाए कि प्रैक्टिकली हर वो चीज फ्री फॉल में है जो कि जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के द्वारा जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर कोई पार्टिकल सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, तो वो फ्री फॉल में कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी खाली एक फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटी, तो उसमें भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्री फॉल है। किसी चीज को ऊपर उछाल दिए तो ऊपर उछाल दिए तब भी वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि नीचे ही गिर रहा होगा ऐसे। फ्री फॉल मतलब जिसका भी एक्सेलरेशन जी है। कैसे जी है? उस पर सिर्फ और सिर्फ